रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में बन रहे हैं पराठे, जिसको कि हम बनाएंगे सत्तू के साथ। चना सत्तू जो आता है उसके साथ बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्टी और पौष्टिक पराठा बनने जा रहा है। तो इसके लिए हमने ये प्याज ले ली हैं। तो हम तैयारी कर लेते हैं पराठों की। तो इसके लिए हमने ये प्याज ले ली है और प्याज को इस तरह से खूब बढ़िया तरीके से हमें कट कर लेना है। इसका छिलका निकाल देना है और जो इसका ये रूट होता है ये हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से ये इस तरीके से इसको भी हमें कट करके निकाल देना है। तो हम इस तरह से सारे प्याज को काट लेंगे और बहुत ही बारीक बारीक सा काटेंगे प्याज को। जितना बारीक काटेंगे उतने ही बढ़िया हमारे पराठे तैयार होंगे। इसमें मोटा मोटा प्याज नहीं काटना है। और जब हम सारा प्याज कट कर लेते हैं ना, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्याज को मसल मसल कर इसको और बारीक कर लेते हैं। इससे सारे ही प्याज जो हैं आपस से अलग हो जाएंगे। और अब हम हरी मिर्चें ले लेते हैं। हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा ली हैं, इसमें कम से कम 15 से 20 मिर्चें ली हैं। और अगर आप तीखा कम खाएं तो कम ले लें। और 6 से 7 प्याज ले ली हैं। और ये है का देखिए चना सत्तू बहुत ही पौष्टिक होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो हम ये नाप से डालेंगे। अगर आपके पास कोई कटोरी या कोई किसी चीज़ का भी नाप लीजिए। वैसे इसमें कोई ज़रूरत नहीं है नाप की, लेकिन मैं इसे नाप से ही बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 1 कप डाल दिया और ये मैंने आधा कप और डाला था, जिसकी वीडियो शूट नहीं हो पाई। और ये डाल दी हमने कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, ये धनिया पाउडर डाल दिया हमने। और हमने इसमें सब चीज़ें डालने के बाद देखिए इस तरह से मिला दिया है। और अब हम हाथ से मसल मसल कर खूब बढ़िया तरीके से मिला देंगे। और जो हमारा प्याज का मॉइस्चर है ना, वो हमारा जो ये सत्तू है उसके संग मिलके मॉइस्चर जो है बिल्कुल नहीं रहेगा। और खूब बढ़िया तरीके से हमारे जो आटे की डो हम बनाएंगे और हम जो लोई बनाएंगे उसमें आराम से पराठों में भर जाएगा। तो देखिए इसमें जो मॉइस्चर था वो बिल्कुल ही नहीं रहा। देखिए अब सूखा सूखा सा हो गया है, यही हमें चाहिए था। तो अब देखिए हमारा ये तैयार और ये हमने आटा लगा के रख रखा है। गेहूं का आटा लगाया है मैंने। आटा लगाने की रेसिपी मैं काफ़ी बार दे चुकी हूँ आपको। तो ये मैंने आटा तैयार कर लिया है। आटे को मैंने रेस्ट पे रख दिया था लगभग आधा घंटा। और अब हम क्या करेंगे, आधे घंटे रेस्ट के बाद आटे की अब इसकी लोइयाँ निकाल लेंगे। इस तरह से हम डो में से लोइयाँ काट लेंगे। और लोइयाँ काट कर हम इस तरह से, जिस तरह से देख रहे हैं आप, सूखा आटा लगा के अब हम इसे बेल लेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से पराठे तैयार करेंगे। और अब हम क्या दिखाएंगे आपको कि आटे को जो हमने लोइयाँ तैयार करी हैं, अब मैं देखिए पराठे 3-4 तरीके से बनाना आपको बताऊंगी। तो ये मैंने देखिए इस तरह से, सबसे पहला तरीका ये है कि इस तरह से हमने, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, उस तरह से हमने उतनी ही पतली रोटी जैसे हमने बेल ली है। और अब हम देखिए हम ये इस तरह से मैंने, अब देखिए इसमें से इसको ग्रीस कर दिया है घी से, देसी घी से ग्रीस करा है मैंने इसे। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने अपना सत्तू का प्याज तैयार किया था वो हम अब इसमें लगा देंगे। और ये हम एक पराठे में लगा देते हैं और दूसरा पराठा उत वही, जैसे हमने एक साइज़ का पराठा सेका वैसे ही दूसरे साइज़ का ही पराठा सेक लेंगे। और इस तरह से पराठे के ऊपर, भरावन के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। और देखिए ये हमारा परत वाला पराठा जो है तैयार हो गया। और इससे होता क्या है ना, खूब बढ़िया तरीके से हमारा भरावन जितना है भर लेते हैं। और हमारा जो पराठा है वो फटता भी नहीं है बेलते टाइम। तो बस इससे यही आराम है कि हमारा जो पराठा है बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं पटे में और बेलन पर, और ना ही हमारा भरावन है जो निकलेगा बिल्कुल भी। और देखिए कितना ही बढ़िया तरीका तैयार है, से तैयार हो गया ये पराठा। अब मैं आपको दूसरी तरीके बताती हूँ पराठे का। तो आप दूसरा तरीका भी देखें आप। तो ये मैंने देखिए एक रोटी के फॉर्म में बेल लिया और हमने इसे ज़्यादा बड़ा सा बेला है और पतला बेला है। और अब हमने इसे चाकू से इस तरह से कट लगा दिया है। और ये देखिए इतना हम ये हम कट नहीं लगाएंगे, बस इसमें निशान थोड़ा सा लगा देंगे कि हमने यहाँ तक जो है भरावन भरना है। और अब हम जो सत्तू तैयार किया है प्याज वाला वो हम इसमें रखेंगे, इस तरह से रख देंगे। और इस तरह से ना पराठे बनाए जाएं तो जो भरावन है ना बिल्कुल भी नहीं निकलता है। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसे मोड़ दिया। और देखिए भरावन जो है बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, बहुत ही अच्छे से भरावन भर जाता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से भरावन भर जाता है। और देखिए जब हम इस पराठे को सेकेंगे ना, तो बहुत ही बढ़िया सी हमारी परत भी खुलती है। और लीजिए इस तरह से भी हमने दोबारा इसे बेल दिया, वो मोड़ दिया है इसे। और अब हम उसमें भी आटा लगा बुरक देते हैं और इसे भी बेल देते हैं, इसे भी इसके साथ चिपका देते हैं। और अब हम इसे ना खूब बढ़िया तरीके से बेल लेंगे। और ये बन गया हमारा तिकोना पराठा। और इसकी परतें जब हम सेकेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल कर तैयार होंगी।
और ये है दूसरा तरीका मेरा पराठे बेलने का। और अब हमने इसे घी से ग्रीस कर दिया है और अब हम इसे भी बेल लेते हैं। तो ये हमारा बन जाता है तिकोना पराठा। और इसमें देखिए भरावन भी बहुत बढ़िया तरीके से भर गया है। और तिकोना पराठा अगर भरावन हमारा भरे ना अब तो फिर अच्छे से भर नहीं पाता है, निकल जाता है। और देखिए कितनी ही आसानी से हमारा ये पराठा बिलकर तैयार भी हो जाता है। और देख सकते हैं आप बिल्कुल भी भरावन जो है निकलेगा नहीं। और लीजिए झट से तैयार हो गया दूसरा तरीके का पराठा। और देखिए कितनी ही आसानी से बन भी गया ना। तो इस तरह से मैंने बना लिया दूसरा तरीका, इस तरीके से पराठा। और अब हम तीसरे तरीके से पराठा बनाएंगे। एक लोई ली, उसको हमने लंबाई में इस तरह से बेल लिया और घी से कर दिया इसे ग्रीस। और ये इस तरह से हम दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर देंगे, लेकिन हम इसे कट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और हमने एक एक लोई की तरफ जो हमने, ये देखिए अब दूसरी तरफ भी मैंने भर दिया ये। और अब हम इसे मोड़ देंगे और हमारा ये दूसरे तीसरे तरीके का पराठा तैयार हो चुका है। और इसकी भी बहुत ही बढ़िया अच्छी सी परत खुलती है। आप इस तरह से ज़रूर बना कर देखें, बहुत बढ़िया पराठे बनते हैं और झट से बन जाते हैं, देर भी नहीं लगती है बिल्कुल भी। और लीजिए ये हमारा तीसरा तरीका तैयार हो गया पराठे का। और देखिए कितनी ही आसानी से हमने भरावन भर दिया और कितना टेंशन भी नहीं है इसमें भरने में। और कितनी ही आसानी से बनकर ज़रा सी देर में तैयार हो जाते हैं। और करना क्या है कि हम सारे ही बेल के रख लें पराठे, और जब सब लोग खाने के लिए बैठे तब हम जो है सब लोगों को इस तरह से सेक सेक कर देते रहें। और अब क्या है, अब देखिए मैंने इस तरह से, अब इसमें मैंने ग्रीस कर लिया, एक मैंने लोई को हल लिया और बेल दिया रोटी जैसा, और हमने इसे ग्रीस कर लिया है। और अब मैं इसे दिखाऊंगी आपको, ये हो जाएगा हमारा लच्छे वाला पराठा। तो इस तरह से बीच बीच में से इस तरह से कट लगाते गए। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमने कट लगा दिए और भरावन जो है हमारा बिल्कुल भी निकलेगा भी नहीं। और इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से हम उठाकर, थोड़ा सा दिक्कत देगा लेकिन बहुत बढ़िया पराठा तैयार होता है इस तरह से भी। और देखिए हमने इस तरह से भी भर दिया इसे। और देखिए कट के ऊपर एक दूसरा कट रखते जा रहे हैं। और लीजिए इस तरह से हमारे सारे कट तैयार हो गए। और अब हम इसे इस तरह से सबको मोड़ देंगे, इस तरह से लोई जैसे फॉर्म में ले आएंगे इसे। और देखिए कितनी ही आसानी से ये मुड़ गया। और आप देख सकते हैं इसमें भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये भी हमारा पराठा तैयार हो गया है। और अब हम इसे भी बेल देंगे खूब बढ़िया तरीके से। और अब मैं आपको ये सब पराठे सेक कर दिखाऊंगी। और अब हम एक गैस पे तवा रखते हैं। मैंने नॉन स्टिक तवे का यूज करा है और लोहे के भी तवे में आसानी से बन जाते हैं, कोई सा भी तवा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए अब हम सारे ही पराठे इस तरह से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं कितने ही बढ़िया से पराठे सेक कर तैयार हो रहे हैं। और मीडियम गैस पे सेकिए, करारे करारे पराठे बहुत ही क्रंच के साथ हमारे पराठे तैयार हो जाते हैं। और सत्तू के पराठे का तो क्या ही कहना है, बहुत टेस्टी बनते हैं ये पराठे। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें, बार बार बनाने का आपका मन होएगा ये पराठे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे पराठे की रेसिपी पसंद आएगी। तो इस तरह से पराठे बनाकर ज़रूर देखिए। और देखिए साइड से देख रहे होंगे आप, तो जैसे जैसे वो सिकता जाता है पराठा, उस तरह से देखिए परतें अपने आप ही खुलती चली जाती हैं पराठों की। और बहुत ही बढ़िया तरह, और देखिए भरावन बिल्कुल भी हमारा निकला नहीं है। और अब हम ना इसके लिए तैयार करेंगे दही तड़का। पराठे हमारे सिक कर तैयार हो चुके हैं, तो हम दही तड़का भी बनाएंगे। दही तड़का बहुत ही आराम से बन जाता है और पराठे के संग, सत्तू के पराठे के संग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये है दही तड़का। तो इसके लिए हम एक पैन रख लेते हैं, उसमें मैंने बटर डाला और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया जिससे वो जले ना हमारा बटर जो है। और ये मैंने डाल दिया लहसुन, और लहसुन डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। और मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ की ले ली, वो भी डाल दिया। और मैंने डाल दिया लाल मिर्चें और हल्दी पाउडर। और ये मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्च, थोड़ी सी पिंच भर काली मिर्च डाली। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के बाद हम दही डालेंगे। और दही में हमने डाल दिया धनिया, देखिए कितना ही बढ़िया, और थोड़ी सी पिंच भर चीनी और पिंच भर ही हम नमक डाल देंगे। और ये सब काम हमें बंद करने के बाद ही करना है। तो आप देख सकते हैं कितना लाजवाब से हमारी डिश तैयार हो गई। तो आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद है, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करिए।